आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई। अब देखिए कि आवास पे बवाल मचा हुआ है, और ये आवास है राबड़ी देवी का, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की मतलब जो पत्नी है, उनका आवास, जिसको राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है। और आरजेडी का कहा जाए या महागठबंधन के राजनीति का एक कहा जा रहा है कि संचालन केंद्र है, वहीं से संचालित होता है राजनीति। अब उसको खाली करने का आदेश आ गया है कि उनको नया आवास आवंटित किया गया है, और इस पर बहुत घमासान मचा हुआ है। अब बहुत सारे आरजेडी नेताओं ने कह दिया है कि भैया आवास खाली नहीं करेंगे, है ना। प्रदेश अध्यक्ष उनके मंगनी लाल मंडल है, वो भी कह दिए हैं कि हम आवास खाली नहीं करेंगे, और ये सब हमारा अपमान किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, बहुत तरह का बात हो रहा है। मैंने कुल मिला के कहा जाए कि इस आवास पर जो है, इस बंगले पर जो है, वो बहुत राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अब हम ये भी जानेंगे कि नियम क्या कहता है, उसके बाद भावनाएं क्योंकि जुड़ी होती है किसी आवास के साथ, नया आवास में जाने के बाद क्या परिवर्तन आएगा, राजनीति किस दिशा में जाएगी, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि नियम क्या कहता है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव। दोनों लोग अभी जिस आवास में रह रहे हैं, यानी कि राबड़ी देवी का राबड़ी आवास, जिसको हम लोग राबड़ी आवास के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको दूसरा आवास आवंटित किया गया है राबड़ी देवी को, और उस आवास को खाली करने का निर्देश आ गया है। आप मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आवास खाली नहीं करेंगे, नियम क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो जो राजनेताओं का आचरण है वो अनुकरणीय होना चाहिए। उनको अपने आचरण से ऐसा सिद्ध करना चाहिए कि जनता भी उनका अनुकरण करे। राबड़ी देवी जी को जो आवास मिला हुआ है, उस आवास को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हैसियत से मिला हुआ है, और जो अभी उनको आवास मिला हुआ है वो आवास उस श्रेणी में नहीं आता है। जब वो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हैसियत से आवास का आवंटन जो उनका होना है, उसी विहित प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने, भवन निर्माण विभाग ने उनको नया आवास आवंटित किया है। अगर उनको लगता है कि हाँ उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो देश में विधि व्यवस्था का शासन है, न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। बजाय इसके कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए, अगर उनको विधि विपरीत जाके आवास खाली कराया जा रहा है, तो न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। और नहीं तो अगर उनको वो आवास जो नया दिया गया है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से मिल रहा है, तो उनको ये ले लेना चाहिए। क्योंकि इस देश में जो भी राजनेता हैं, धीरे धीरे उनके जीवन से शुचिता का अभाव हो रहा है, और उस अभाव का असर जो है सो आम जनता पे पड़ रहा है। आम जनता भी यही सोचती है कि जब हमारे नेता ये आचरण कर रहे हैं तो हम क्यों न करें। ये विभिन्न राजकीय कर्मियों से लेकर बड़े पदाधिकारियों से लेकर राजनेताओं के बीच हमेशा से ये आदत रही है कि वो समय अवधि बीत जाने के बाद भी या उस श्रेणी में नहीं आने के बाद भी वो अपने लिए बड़ा आवास चाहते हैं। मैं उनकी जरूरतों को समझ सकता हूं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी निसंदेह एक बड़े कद के नेता हैं, राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन जो पत्र भवन निर्माण विभाग ने उनको दिया है, अगर वो विधि सम्मत नहीं है उनके नजर में, तो उनके पास न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। बजाय इसको किसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया जाए। नहीं करना चाहिए आवास, तो नियम के अनुसार आवास खाली करना चाहिए। जो उनको मिला है प्रोटोकॉल है, उसको प्रोटोकॉल को पूरा करना चाहिए। हाँ, आवास जैसे 20 साल से रह रहे हैं, उनका भी घर से एक भावना जुड़ा हुआ होगा, उससे मतलब नहीं है। जो नियम है उस नियम से ही जाइएगा ना, नेता रहिए चाहे कुछ भी रहिए, नियम से ही जाना। भैया लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं। आप क्या कहते हैं भैया, आवास खाली करना या नहीं करना, ये तो नियम के हिसाब से है। सरकार के पास यही काम रह गया है। यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। मैंने क्या काम रहा? मतलब लालू राबड़ी ही आवास ही, मतलब यही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। अरे तो आवास नए नए नेता बने हैं तो लोग, अरे तो आपको क्या दिक्कत है उसमें, क्या किसको दिक्कत है उसमें? अगर रह ही रहा है उसमें क्या दिक्कत है? मतलब बताइए, तब ना नियम के हिसाब से खाली करवा रहे हैं। कौन सा नियम? इससे पहले कोई नियम है नहीं, तब नया नियम आ गया। नहीं, नियम पहले भी था। मतलब नियम उस समय नियम उस समय भी था। नियम उस समय भी था जिस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस समय कोर्ट गए थे। आप ही किसी घर में रह रही हैं, आपको अचानक बोला जब खाली कीजिए, तो कैसा मतलब आपको कैसा लगेगा? उसके इमोशन देखेंगे कि मेरा घर है कि नहीं है, घर है कि नहीं, मतलब कोई क्वार्टर मिला हुआ है, किया गया कि नहीं किया? उसका अलॉटमेंट तो किया इन्होंने, क्यों किया उस समय? अब अलॉटमेंट दूसरा किया जा रहा है। क्यों दूसरा किया जा रहा है भाई? नहीं, क्यों दूसरा किया जा रहा है? क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, जिस कैटेगरी के अंतर्गत वो घर आता है और जिस पद पर है, वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। नाम है उसका राबड़ी आवास, उसमें जाएंगे बीजेपी का कोई नेता ना। नाम क्या है उसका? हम बैनर लगा लेंगे, पर हमारा थोड़ी हो जाएगा। ये है
जो नियम है, ऐसा वो नहीं नियम है। ना भैया। अगर उनको दिया गया है तो उनको उनके पास ही रहने देना चाहिए। मतलब ये कोई उनको तो दूसरा दूसरा कोई बढ़िया काम ही नहीं है। बस लालू राबड़ी घर से निकालो। पटना 39 हार्डिंग रोड में जो आवंटन किया गया है मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी का, वो उससे 3 गुना बड़ा आवास आवंटन किया गया है। लेकिन उनको जो है 20 वर्ष तक एक भैया मकान में रह गए हैं, क्या हो रहा है हमको तो दिख रहा है। उनको मोह हो गया है आवास खाली करने से। वहाँ उनके बच्चे सियान हुए, पढ़े बढ़े, शादी ब्याह हुआ। तेज प्रताप यादव का शादी भी वहाँ ब्रेक हुआ। अभी बेटी को भी वहाँ से बेइज्जत करके निकाला गया। तो ये सब जो है उनके लिए अब अशुभ हो गया है। अब पुनः एक नया घर आवंटित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो उनको जो है जाके विधि व्यवस्था से अपना वो घर ले ले, पूजा पाठ करके आगे का फिर कार्यकाल को फिर से स्टार्ट करे। हाँ। लेकिन आप क्या कहते हैं? मतलब अच्छा ठीक है, ये जैसे कह रहे हैं कि उनके लिए अशुभ है। अब उनके लिए शुभ है क्या शुभ है, ये तो वो तय करेंगी। लेकिन एक चीज तो हम कहते हैं कि किसी घर से किसी की भावनाएं जुड़ी होती हैं। लेकिन हाँ, चूंकि वो सरकारी आवास है तो नियम भी एक अपनी देखिए, जगह पे। भावनाएं और शुभ अशुभ ये सब देखना सरकार का काम नहीं है। सरकार अपने नैतिक और संवैधानिक नीति पर चलती है। और आपको हम बता दें कहानी कि केबी सहाय जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप पता कीजिएगा। और केबी सहाय जी मुख्यमंत्री पद से जैसे ही हटे थे, वो इतने ईमानदार मुख्यमंत्री थे कि जब उनका कार्यकाल मतलब उनको हटना पड़ा तो अपना सामान ट्रक से लेकर के वो हजारीबाग चले गए थे। उनको रहने के लिए यहाँ जगह नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया था। उन्होंने पूरे जीवन में अपना ये घर भी नहीं बनाया अभी भी था। बहुत सारे लोग अपनी ये कहानी पढ़ते हैं उनके बारे में कि जब वो निकले थे तो एक ही ट्रक में उनका सारा सामान आ गया था और एक कमरे का वो फ्लैट भी नहीं ले पाए थे। और जब विधानसभा चलता था, सत्र चलता था, तो वहाँ से आकर के अपने ही विधायक के यहाँ वो रहते थे और विधानसभा का कार्यकाल करके वो चले जाते थे। तो एक परंपरा बिहार का ये भी रहा है। और एक परंपरा जो आज हो रहा है, ये कोई कुछ भी कहे, सरकार अपनी नीति से चलती है, नियम से चलती है। अगर नियम के खिलाफ अगर कोई मामला है तो आपको न्यायालय जाना चाहिए, न कि सड़क पर अराजकता फैलाना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई इस तरह का बात बताना चाहिए कि हमारी भावना जुड़ी हुई है। भावना जुड़ी हुई है तो पटना में आपका अनेक फ्लैट है और दूसरे जगहों पर फ्लैट है। आप अपने उस फ्लैट का उपयोग कीजिए ना। आपने कहा कि इसके लिए आप न्यायालय जाइए। न्यायालय तो तेजस्वी यादव भी गए थे, जिस समय उन्होंने कहा था कि हम उप मुख्यमंत्री हैं तो हमको एक आवास रहना चाहिए, हमारे पास एक आवास रहना चाहिए। और तब जो है वो कोर्ट ने कहा था कि ये नियम आप लोग आपस में कैसे बना लिए कि इसको घर मिलेगा उसको घर मिलेगा, इस तरह का कोई नियम नहीं है। और उसके बाद उसी समय इस नियम को रद्द भी कर दिया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को आवास नहीं मिलेगा अगर आप किसी पद पर नहीं है विधानसभा में या विधानमंडल में, तो आपको कोई आवास आवंटित नहीं परमानेंटली किया जाए। देखिए, ये सरकार के विवेक पर भी है, कुछ निर्भर करता है कि कहाँ क्या करना है। इसलिए उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि हम उसी में रहबे करेंगे, नहीं तो हम जो है सो अराजकता फैलाएंगे। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। आपको दूसरे मुख्यमंत्रियों से, दूसरे प्रतिपक्ष के नेताओं से उसका ज्ञान लेना चाहिए और उसका अवलोकन करते हुए अलग एक व्यवस्था बनानी चाहिए और राज्य को एक शांति का संदेश देना चाहिए, न कि अराजकता फैलाना चाहिए। देखिए, अभी एक भैया ने कहा, वो आपने सुना होगा कि 20 साल से जब नहीं हटाए तो अभी क्यों हटा रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत आ पड़ा है। और अगर मान लिया जाए कि इस आवास में जो नया आवास है उसमें जब रहने के लिए कह रहे हैं तो पुरानका आवास में रहने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखिए, जो कानून बना गया है वो विधानसभा से पारित कानून है और उसी कानून के आधार पे इन लोगों को जो भी आवास है, भूतपूर्व हो वर्तमान हो, सारे लोगों को आवास आवंटित किया जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा मिनमेक नहीं निकालना चाहिए। इनको जाकर के नए घर में प्रवेश कर जाना। एक चीज ये भी तो है ना कि अगर मान लिया जाए कि इसको उल्टा कर दे हम, अगर सत्ता जो है वो आरजेडी की रहती, कांग्रेस की रहती और विपक्ष में जेडीयू या फिर बीजेपी वाले रहते और वो नेता प्रतिपक्ष होने के हैसियत से किसी आवास में रह रहे होते और कब्जा अगर जमा लेते, तब तो नियम उनके हिसाब से भी नियम उनको खाली करवाया जाता। संविधान हर रूप से चेंज होते रहता है, इसमें कोई नहीं। अगर सरकार के दिशानुसार अगर है तो बात मानना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो यही कहेंगे, अगर सरकार का आदेश है, कोर्ट का नियम है, तो इसको पालन करना जरूरी है। भैया, आरजेडी वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमसे बदला ले रहे हैं और सरकार बदला है इसलिए हम पर भड़ास निकाल रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के हमको खाली करवा रहे हैं। सत्ता बदला है। भड़ास निकालने की बात नहीं है। वो ऐसा इल्जाम लगाते हैं, जब अपने पे आता है ना तो उसी तरह बात करते रहते हैं, दिन दहाड़े फेंकते रहते हैं। उनका काम है फेंकना, वो ऐसे भी फेंकने वाले आदमी ही हैं।
तेजस्वी जी है जो। हाँ। लेकिन ये भी बड़े तो है। बड़े बात बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन भैया 20 साल से उस आवास में रह रही हैं, तो अब आरजेडी के भी समर्थकों का भावना है कि भाई हमारी राबड़ी देवी रहती है वहाँ पर, रजिस्ट्री नहीं है भैया। वो तो हम आपकी बात मान रहे हैं कि नियम कुछ 20 साल से ना 50 बरस से रहिएगा तो रजिस्ट्री नहीं ना है, वो बिहार सरकार का है। 14 करोड़ आबादी में से कितने लोग हैं जो अभी बेघर है, उनको घर दे दीजिए। उसकी चिंता किसी को नहीं है। और उनके पास अपार संपत्ति है तो उनको तो जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। कार्रवाई हो उस छोड़ विषय देना पर। चाहिए, जल्दी छोड़ यदि देना हमारा कानून उसके विपरीत जा रही है तो उस पर कानूनी जनहित डाला जाए। इसके लिए हम सारे पब्लिक इस पर दस्तखत करें। भैया ये अक्सर आरोप लगता है कि नेता होते हैं या जो मंत्री होते हैं, तो एक बार हम लोग अगर कोई नौकरी कर दिए और उस नौकरी को छोड़ दिए तो हम लोग से जो है वो सारा चीज चला जाता है, आवास चला जाता है। हम माने अगर पेंशन बना हुआ है तो पेंशन मिलता नहीं तो पेंशनों नहीं मिलता है। और नेता मंत्री के जीवन भर ऐसा क्या 5 साल में कर दिए कि उनको जिंदगी भर मिलता है सब? नेता लोग तो वो बल्कि काहे न कहते कि जनता के खाली लूटने के काम करता है और कहता है कि हम जनसेवक है। जनसेवक है, जनसेवक माने का चीज का जो बोले कि माने वो काहे न कहते कि जनता का वोट लेकर जनता का नाम सही है। अगर नौकरी अगर मिलता है, चाहे नेता और विधायक बनता है, तो सब दिन के लिए उसको पेंशन बनल रहता है। ये संविधान को चेंज होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और नौकरी जब रिटायरमेंट होता है तो उसको अभी जो प्रेजेंट में नौकरी हो रहा है उसको पेंशन नहीं है, तो क्यों नहीं लागू? सरकार बदली है। 10 बार नेता 10 बार जीत के जाएंगे तो 10 को पेंशन मिलेगा। ऐसे बात पेंशन को खत्म कर दिया गया। हाँ, इस पर उसको भी जो है ना कि MP MLA के जो मिल रहा है 10 को पेंशन, उसको बंद करके एगो दिया जाए। एगो आवास बदली हो रहा है, मतलब छीना भी नहीं जा रहा, सिर्फ बदली हो रहा है, तब इतना बवाल हो रहा है। अब पेंशन अगर रुकेगा तब नहीं रुकना चाहिए। और वो आवास खाली तो करना ही है, काहे कि जो जीत के गया है उसको फिर उसको जगह चाहिए ना। उनको तो बदली हो रहा है, मैंने ऐसा नहीं है कि उनको कहीं रहना पड़ेगा, उनको दूसरा आवास में रहना पड़ेगा, ऐसा है। मैंने ऐसा नहीं है कि अपन घर ले लेंगे। अधिकार नहीं है तो कैसे रहेंगे? आप क्या कहते हैं भैया? नियम तो है अपनी जगह, लेकिन आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी सत्ता परिवर्तन हुआ तो आरोप लगेगा ना कि सरकार जो है अपना मनमानी कर रही है। देखिए, मनमानी करने के लिए मनमानी करना ना करना वो तो सरकार के ऊपर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सही कानून के रास्ते पर चले, वो जो सही नियम लगे अपना करे सरकार, उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है। बाकी जो प्रॉपरली सही हो, सही होना चाहिए, कानून के दायरे में ही होना चाहिए। और जो सही नहीं है उस पर संदेह होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने कह दिया है कि हम आवास खाली नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब अगर जो मंडी जबकि मंत्रिमंडल में नहीं है तो खाली उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करे तो जबरदस्ती वाली बात है। राबड़ी देवी में जो जिस आवास में रह रही हैं, तो उनको बदली करने के लिए कहा गया है कि आप बदली करके दूसरा, क्योंकि जिस पोस्ट पर वो हैं, जिस कैटेगरी में वो आती हैं, उस कैटेगरी में वो आवास नहीं आता है। जिस कैटेगरी का आवास उनको मिलना है नियम के हिसाब से, उनको दूसरा आवास बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव भी। हाँ बिल्कुल है। उनका आवास आवंटन 2005 में हुआ। जिस टाइम नेता विरोधी दल थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री के अभी भी MLC भी है और नेता विरोधी दल भी है। अब क्या सरकार को भारी पड़ रहा है कि सेम पोस्ट पर उनका सुनिए, एक मिनट पहले सुन लीजिए। जब माइक सटाए, एक मिनट पहले माइक सटाए हैं तो पूरा बात तुमको सुन लीजिए। सुनिए, बताइए। 2005 में सेम पोस्ट पर थी राबड़ी देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री थी और विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष थी। उस हैसियत से उनको 2005 में आमंत्रण हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, सुशील कुमार मोदी जी डिप्टी CM थे। सरकार तो वही आज भी है, आज भी सरकार वही है। अब क्या जरूरत पड़ गया है बिहार सरकार को जो आज उनको आवाज छीना जा रहा है? एक बात बताइए कि अगर हम किसी बड़े पद पर हैं, हम अगर किसी बड़े पद पर हैं, सेम पद अभी भी है, सेम पद 2005 में था। अब क्या जरूरत पड़ा? भैया नियम में फेरबदल, भैया अब नियम कौन उनके बनाता है? बेटे ही हाई कोर्ट के खिलाफ नियम, आप उनके बेटे ही कोर्ट गए थे जिस समय नियम कौन बनाते हैं? हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे सुन रहे हैं। नियम कौन बनाते हैं? उनके बेटे ही कोर्ट गए थे, उनके बेटे तेजस्वी यादव ही कोर्ट गए थे आवास के ही जब उनको आवास अपना खाली करने के लिए कहा गया था और उन्होंने कहा था कि हम आवास खाली नहीं करेंगे, हम कचहरी जाएंगे, और वो हाई कोर्ट गए थे और तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप लोग आपस में कैसे आवास बांट लिए हैं, ये नियम नहीं है। अब रह गया सूर्य
तो वो अपने आवास के लिए लड़ाई लड़े थे। राबड़ी जी के आवास के लिए तो नहीं लड़े थे। सेम पोस्ट अभी है कि नहीं? एक मिनट सुनिए, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार का। बात बताइए भैया, ये जो बात बोल रहे हैं इससे आप सहमत हैं कि पहले अगर उनको आवास मिल गया 20 साल बाद भी उसी आवास में रहेंगी, बदलेंगे नहीं? क्या है, जब चुनाव हार जाते हैं तो लोग को अपने अप्रूव खाली कर देना चाहिए, जिससे मान सम्मान सब लोग उसी की तरह आम जनता भी पालन करे। हालांकि उनको तो खाली भी नहीं करना है, उनको बस बदली करना है। तो बदल देना भी चाहिए, उनका ही मान सम्मान बढ़ता। भैया मान लीजिए कोई बड़ा अफसर है, उसको उसी हिसाब से फ्लैट मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, बाद में उसका डिमोशन हो जाए, छोटे पद पर आ जाए, तो वो दावा कर सकता है अपना कंपनी पर कि हमको बड़का गाड़िया चाहिए, हमको बड़का फ्लैटवा चाहिए, हमको बड़का नौकर चाहिए, कर सकता है दावा? जो नियम संगत है उसके अनुसार काम करना। लेकिन सरकार पर सवाल उठ रहा है, सरकार पे सवाल उठ रहा है। सरकार पर क्या, सरकार का जो काम कर रहा नीतीश कुमार बदमाशी कर रहे हैं। वो बनवासी थोड़ी कर रहा है। नीतीश कुमार राबड़ी देवी के परेशान नहीं, बनवासी नहीं कर रहे हैं। सब जगह पर नेता लोग अपनी जगह पर ठीक है। हाँ सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। जनता बुड़बक है, सबसे बड़ा बुड़बक है जनता। ये देवर भाभी का बात, अब देवर चाह रहे हैं कि भाभी कोई दूसरा मकान में चले जाए, तो इसमें बुराई क्या है जनता को? कह रहे हैं कि बड़े भाई छोटे भाई जो है वो बड़े भाई को परेशान कर रहे हैं। ऐसा देखिए, कहा गया कि परेशानी किसको कौन कर रहा है? जनता जिसको बहुमत दिया है वो जनता के साथ काम कर रही है। कि एक तरफ इतना बड़ा विरोध, राजनीतिक पार्टी का भी विरोध हो रहा है, सत्ता दल का भी विरोध हो रहा है कि आप लोग सत्ता में आए हैं, सबसे पहले राबड़ी आवास पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं क्या? हम ही लोग का पहले घर बदलवाइएगा क्या? तो दोनों तरह का बात है। अब दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि जो नियम है उसका पालन तो करना पड़ेगा, हम भी रहते तो घर खाली करना पड़ता, आप भी हैं तो घर खाली करना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? जी मैडम, अभी जो आप बात कहें कि घर खाली करना पड़ेगा या घर देना पड़ेगा या सरकारी व्यवस्था की बात कहें, तो आपको कहना ये चाह रहे हैं कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी चिट्ठी निकला है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि राबड़ी देवी उच्च सदन की मेंबर है और नेता प्रतिपक्ष भी है उच्च सदन में। इस विधानसभा चुनाव से उच्च सदन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। राबड़ी देवी ऐसा नहीं है कि वो जमीन पे जाके अपना घर बना ली है, इसी सरकार ने किसी कानून से अलॉट किया है और राबड़ी देवी उप मुख्यमंत्री भी रही थी। सरकार ने अगर कोई कानून से वो मकान दिया है तो अब सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि सरकार का उस दिन का आदेश गलत था या आज जो आदेश निकाले वो जस्टिफाई होगा। तो सिस्टम जो वो कानून था या नियम था, ये बताइए? वो सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक नियम था या कानून जो हमारा कानून व्यवस्था है उसके द्वारा बनाया? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आप ये पहले बताइए हमको कि नियम था कि कानून था? जी, हम बतला रहे हैं। देश संविधान से चलता है और आर्टिकल 21 कहता है गरिमा पूर्ण जीवन, डिग्निटी ऑफ लाइफ। डिग्निटी ऑफ लाइफ हुआ कि जो व्यक्ति है उसके हिसाब से उसको जीवन जीने का अधिकार है। तो राबड़ी देवी कोई सामान्य विधायक नहीं है, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के नेता हैं जिसको देश की जनता ने, लगभग 2 करोड़ जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। और वो जब मकान मिला था तो एक कानून एक नोटिफाई किए थे, सरकार नोटिफाई किए थे, और आज जो चिट्ठी दिए हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा कानून कि किस कानून से उस चिट्ठी को हम रद्द कर रहे हैं। एक बार कोर्ट वो भी गए थे, तेजस्वी यादव को भी जब आवास खाली करने के लिए बोला गया था तो वो भी कोर्ट गए थे। और जो नियम की बात कर रहे हैं कि या तो बताना पड़ेगा कि पिछला चिट्ठी झूठा है कि ये वाला चिट्ठी झूठा है, ये बताना पड़ेगा। तो उस समय भी जब वो कोर्ट गए थे तब कोर्ट ने कहा था और पूछा था कि आप लोगों ने ऐसा कौन सा नियम बनाया हुआ है जिसके तहत आप लोगों ने उप मुख्यमंत्री को या पूर्व उप मुख्यमंत्री को आवास दिया हुआ है या पूर्व मंत्री को आपने आवास दिया हुआ है, ये कौन सा नियम है? और तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी पद पर, राजनीतिक पद पर जब तक रहेंगे, मंत्री रहेंगे, एमएलसी रहेंगे, विधायक रहेंगे, तब तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सवाल है कि वो आम आदमी नहीं है, वो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, बिहार सूबे का मुख्यमंत्री रह चुकी है और आज से नहीं है, वर्षों पुराने से उस मकान में रह रही है। विधानसभा से कोई वास्ता भी उनको नहीं है, वो विधान परिषद का सदस्य है अभी वर्तमान में। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह जो निर्णय लिया गया है वो हमारे ख्याल से उचित नहीं है। जैसा कि वकील साहब रंजीत जी ने बताया कि जो कानून और संविधान से ही देश और राज्य चलता है, इसीलिए जो अभी जो चिट्ठी निकाली गई है, कानून में तो कुछ
कुछ और बात लिखी हुई है। जब आप खुद कह रहे हैं कि हम कानून और संविधान के हिसाब से चलेंगे, तो कानून तो ये नहीं कहता है कि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री से मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उसमें रहेंगी। जिस कैटेगरी में वो घर आता है और जिस कैटेगरी में वो खुद है, जिस पद में वो खुद है, वो दोनों मैच नहीं करता है, दोनों एक समीकरण में नहीं आता है। तब जब बदलने की बात कर रही है तो फिर आप मतलब संविधान का भी नाम ले रहे हैं, कानून का भी नाम ले रहे हैं और उसकी अलग भी बात कर रहे हैं। केवल राबड़ी देवी जी की क्यों? माननीय मुख्यमंत्री ने 2015-16 में एक एक्ट लाए थे, 15 या 14 में एक्ट लाए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास दिया जाएगा, चाहे वो विधायक रहे या नहीं रहे। उसके तहत सभी को आवास पूर्व मुख्यमंत्री को मिला था, स्वीकृति भी मिली थी। लेकिन एक ये मामला का रीट किया गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को रद्द कर दिया। वर्तमान मामला है राबड़ी देवी अभी पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, एक MLC मेंबर ऑफ पॉलिसी असेंबली के मेंबर होने की हैसियत उन्हें बंगला अलॉट है। मतलब हम यहाँ पे जरा क्लियर कर देते हैं, उस समय उनको जो आवास आवंटित किया गया था वो इस हैसियत से किया गया था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, एक मिनट। मैटर ये है कि उस वक्त कानून ये नहीं आया था पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधा देने वाला। वो 15 के आसपास आया है। वो बंगला में गए हैं 2005 में। उससे पहले उस बंगला में साधु यादव रहते थे, उनके बड़े भाई रहते थे, छोटे भाई रहते थे। साधु यादव को दे रहा था। और जब ये खुद स्वेच्छा से मांगे मुख्यमंत्री से कि हम ये बंगला चाहिए, तो नीतीश जी ने वो बंगला 20 साल पहले उनको अलॉट किया था, अलॉट कर दिया था। जी। और उसके बाद जब नियम मतलब अभी का जो नियम है उसके हिसाब से उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरे बंगले में चले जाइए। मतलब शायद हज भवन के सामने उनको जहाँ पे राबड़ी आवास है वहां से शायद हाफ किलोमीटर 500 या 600 मीटर की दूरी होगी। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, वहां से 1 किलोमीटर के अंदर में ही वो घर आता है। कहा जा रहा है कि इससे बड़ा बंगला वहाँ है आवास में। तो लेकिन छोटा बंगला की नहीं, देखिए संविधान में 2 प्रावधान है। एक संवैधानिक प्रावधान होता है और एक वैधानिक चेतावनी होता है। संवैधानिक प्रावधान है कि शराब पीना मना है, जेल भेज देगा। अब वैधानिक चेतावनी है, गुटखा खाना मना है, सिगरेट पीना मना है, आपकी इच्छा। तो ये जो बंगला का जो मैटर है, ये बंगला का जो मैटर है वो सीनियरिटी यूनियरिटी के आधार पर व्यवहार में बंगला नेता के सीनियरिटी यूनियरिटी के आधार पर अलॉट किया जाता है। उस जगह बहुत सारे कानून को शिथिल किया जाता है, दिल्ली का मामला हो चाहे बिहार का मामला हो। तो अच्छा, तो एक बात बताइए हमको कि क्या राबड़ी देवी को ये आशंका है कि वहाँ पर हमको वैसी सुरक्षा नहीं मिलेगी या वैसी हमको सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहती है, ऐसा कुछ है? देखिए, जिस पद पे है वो पटना छोड़ के चंपारण भी चली जाएंगी तो वही सुरक्षा मिलेगा उनको वहाँ पर। सुरक्षा में कमी नहीं होगी। बात करते हैं कि मान लीजिए राबड़ी देवी जी जो कह रही हैं कि हम नहीं यहाँ से छोड़ेंगे, तो क्या उनको ये आशंका है कि उनको वहाँ पर वैसी सुविधा नहीं मिलेगी, वो जो है सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहती है? क्या बात है? राबड़ी देवी आम ग्रामीण महिला के रूप में जीवन जीती है और आप लोग भी देखे होंगे कि उनको सुरक्षा के लिए पूरे बिहार की जनता खड़ी है। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री के ही आदेश जब है, पहले से आवास मिला हुआ, तो उनके अधीनस्थ का आदेश उन पर ओवरराइड कैसे करेगा? न्यायालय ले जरा बात करते हैं इनसे। अब तो मतलब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि हम कोर्टे जाके खाली करेंगे राबड़ी आवास, वरना नहीं खाली करेंगे। आप क्या कहते हैं? कोर्ट ही जाना चाहिए उनको। कोर्ट उनको जाना चाहिए ना? तो आपको क्या लगता है नियम कानून क्या कहता है? नियम से ही आना होगा ना उनको। मतलब नियम कानून उनको क्या कहते हैं? उनको उस घर में रहना है या नहीं रहना? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। चलिए, नियम एक अलग बात है, लेकिन एक व्यवहार जो है वो एक अलग बात है। जैसा कि भैया ने कहा कि व्यवहार से भी कुछ होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि राबड़ी देवी आवास खाली करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।